नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एडू जोश में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एंड्रॉयड ऐप से आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। और एंड्रॉयड ऐप आपको कहां मिलेगी? तो प्ले स्टोर में जाकर आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर है, राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो वहाँ पर एक मैदान है, उसका नाम रखा है नीरज चोपड़ा के नाम पर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ये जो फल है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसकी जो सेल है, इसका जो प्रोडक्शन है, इसको बढ़ाने के लिए लोग इसका यूज़ ज़्यादा करें, इसीलिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। इसका थीम है कोविड-19 महामारी और उसके परे एक सुरक्षा समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। ये इसकी बहुत बड़ी थीम है। जब बड़ी थीम होती है तो एग्ज़ाम में पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 2 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस, और हर साल 2009 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, नारियल की प्रोडक्शन को बढ़ाने का मेन पर्पज़ है। बात करते हैं कुछ डेज़ की। तो यहाँ पर कुछ डे जो है इंपॉर्टेंट पिछले मंथ के, उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ये स्लाइड मैं आपको रेगुलर रिवाइज़ कराता रहूँगा जब जब डेज़ की बात होगी, जिससे कि आपको पिछले मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे याद हो जाए। पहला है विश्व स्तनपान दिवस। जो सप्ताह हुआ था वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया था। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया था। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी और विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया था। सद्भावना दिवस 20 अगस्त और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पिछले महीने के हैं। ये रेगुलर आपको मैं रिवाइज कराता रहूँगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा JB महापात्रा। JB महापात्रा को अतिरिक्त प्रभार दे रखा था, अब परमानेंटली इनको चुन लिया गया है और अब ये हमारे नए अध्यक्ष हैं CBDT के। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं JB महापात्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले कौन थे? पहले थे PC मोदी। PC मोदी मई महीने पे ही रिटायर हो गए थे। उसके बाद से कार्यवाहक के रूप में JB महापात्रा इस पद को संभाले हुए थे, लेकिन अब इनको फाइनली CBDT का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के मुख्य आयकर आयुक्त थे JB महापात्रा। अगर बात की जाए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष तो JB महापात्रा बन गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि एडिडास ने मीराबाई चानू को एक अभियान के लिए चुना है, वो है स्टे इन प्ले। ठीक है, अगर बात करें तमिलनाडु के जो राज्यपाल रहे थे बनवारी लाल पुरोहित, उनको पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। चंडीगढ़ के कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, और पंजाब एक राज्य है तो वहाँ के होंगे गवर्नर। ठीक है, रजनीश कुमार जी को HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में हाल ही में चुना है। मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिया गया है। हितेंद्र दवे जो कि HSBC इंडिया के
सीईओ पद पे नियुक्त हो गए हैं। संदीप बख्शी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने अब रिसेंटली में आपातकाल की घोषणा कर दी है। घोषणा करने का रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि उनके पास जो डॉलर होता है उसकी कमी आ गई है, खाद्य पदार्थों की कमी आ गई है उनके भंडार में, इसीलिए श्रीलंका ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब आप बिजनेस करेंगे किसी और देश से तो डॉलर से तो एक्सचेंज करेंगे, तो उनके पास डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी है और इससे पिछले महीने उनकी जो करेंसी है डॉलर के रूप में कम हुई है। कितने % हुई है? 7 से 8% के बीच में उनकी करेंसी कम की गई है डॉलर के कंपेयर में। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हुए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने कहा है आप खाद्य पदार्थ को भारी मात्रा में स्टोर नहीं कर सकते, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, या ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि नॉर्मली लोग खाते हैं, आप उनको स्टोर करेंगे तो आप पे कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें श्रीलंका की राजधानी की तो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे राजधानी है और एक और कैपिटल है इनकी, उसका नाम है कोलंबो। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया, और प्रधानमंत्री हैं इनके महिंद्रा राजपक्षे, राष्ट्रपति मैंने आपको बता ही दिया गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई भाई हैं और दोनों भाई भाई बड़े बड़े पद पर यहाँ पर आसीन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया गया है। यह उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके नाम से राजीव गांधी जी के नाम को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में तो असम की कैबिनेट ने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का नाम हटाने का फैसला कर लिया है। जो ओरंग है वो आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैबिनेट ने ऐसा फैसला लिया है। पहले इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अब हो जाएगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात हुई है असम की, तो असम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। गुवाहाटी में इनका हाईकोर्ट लोकेटेड है। जिले की बात करें तो 33 जिले हैं। निर्वाचन सीटें लोकसभा की 14 हैं, राज्यसभा की 7 हैं, विधानसभा की 126 हैं। राजकीय पशु है इनका एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बतख और राजकीय वृक्ष है हुलोंग। राजकीय फूल है द्रौपदी माला। आगे बात करते हैं लोकनृत्य यहाँ के हैं बंगुरूबा, अंकिया नाट, झुमुरा, होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल, बिहू यहाँ के लोकनृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिससे राजीव गांधी नाम हटा दिया गया है अब इसका नाम सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। जनजाति की बात करें रभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर और लुसाई यहाँ की जनजातियाँ हैं। राज्य की भाषा असमी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं मैप पर। अगर हम बात करें असम की तो असम 2 देशों से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जिनके साथ अपनी ये इंटरनल बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपाड 2021 किस देश में आयोजित होगा? तो आंसर हो गया है यहाँ पर रूस में जपाड। बहुत सारे देश, कितने देश? 17 देश मिलकर एक अभ्यास कर रहे हैं, मतलब आतंकवादी विरोधी अभ्यास कर रहे हैं।
यहाँ पर भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये हो कहाँ रहा है, तो रूस पर ये आयोजित किया जा रहा है। रूस पर भी बात की जाए तो निजही एक जगह है रूस की, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 3 से 16 सितंबर के बीच में। ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ इस अभ्यास को केंद्र रखा गया है और इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, और मैंने आपको बता ही दिया 17 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20.1% की वृद्धि हुई है। इसी समय पिछले साल भारत 24% से ज़्यादा डिक्रीमेंट पे चल रहा था, मतलब अब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है अकॉर्डिंग टू अप्रैल जून तिमाही। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आंसर आपने देख लिया होगा, 20.1 है। अगले क्वेश्चन की, तो बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है, ये किस राज्य से हैं? आंसर हो जाएगा, ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी मुंबई में आरबीआई है वहाँ पर काम किया करते थे, सिविल इंजीनियर थे, और माताजी हाउसवाइफ थी। बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स में इनका नॉमिनेशन हुआ था, जीत नहीं पाए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। यहाँ पर कुछ बात कर लें तो सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस 13 के विनर हैं, इनको आज सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो अगर बात करें पहली फिल्म कौन थी, तो हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन थे लीड एक्ट्रेस, वहाँ पर इन्होंने काम किया था। और भी बहुत सारे इनके धारावाहिक आते थे, जैसे बालिका वधू हो गया, दिल से दिल तक हो गया, झलक दिखला जा जो डांस का एक रियलिटी शो है वहाँ पर आया करते थे, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस 13 के तो ये विनर थे। और भी बहुत सारा इन्होंने काम किया है। 41 ईयर के थे और इनका जन्म हुआ था 1980 में, और अब इनकी मृत्यु हो गई है, 80 है। 1980 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है, मतलब 41 ईयर के आसपास के थे ये, और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। और हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। इतने फिट आदमी की हार्ट अटैक से मृत्यु, अलग ही बात हो जाती है। यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो किस आईआईटी ने विकसित किया दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आईआईटी रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को बनाया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि दुनिया में पहली बार हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत देश में टोटल आईआईटी कितने हैं, तो 23 टोटल आईआईटी हैं। पहला आईआईटी कौन था, तो खड़गपुर सबसे पुराना और सबसे पहला आईआईटी था। ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैंने दे ही रखा है खड़गपुर का। तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी के बेस से हम करंट अफेयर याद कर लेते हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास ई सोर्स को उसने बनाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कल मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था। भारत का पहला हैकेथन मंथन 2021 BPR&D और AICTE के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट को बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद, ये एच का मतलब हैदराबाद है, आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसरो के प्रमुख हैं के सिवान, उन्होंने हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में किस नाम का योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाई ब्रेक नामक प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन है कब तक की, तो 30 अगस्त से 5 सितंबर में जो भी ये ऑर्गेनाइज करने वाले हैं प्रोग्राम, उसमें आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप इस ऐप के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्पेशल वीक क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी का महोत्सव वीक मना रहा है हमारा आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय ने एक ऐप बना दी है, एक पोर्टल बना दिया है, जिससे आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दर्शक बनने के रूप में आना चाहें तो दर्शक के रूप में आ सकते हैं। आप इस पोर्टल में जाएं और आप अपने आप को यहाँ पर किसी भी तरीके से
अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारे आयुष मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और इनके पास और भी मिनिस्ट्री है। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और आयुष मंत्रालय तो मैंने आपको बता ही दिया इनके पास है। और ये असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC, जो क्या इसकी फुल फॉर्म अगर आपको बताना चाहूँ, KYC मतलब नो योर कस्टमर, नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के ऊपर RBI ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है। यहां पर बात कर लेते हैं RBI की, माफ कीजिएगा RBI एक्सिस बैंक की। तो फाउंड इसको किया गया था 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। चेयरपर्सन इनके श्री राकेश मखीजा हैं। ठीक है, आज के चिंगारी प्रश्न की बात करते हैं। किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ ATM खोला है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। आपको जितनी चीजें उसके बारे में पता है, इस क्वेश्चन के बारे में सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे 1 या 2 ग्रुप में एटलीस्ट आप शेयर करेंगे, ये भी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।